कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की प्रियंका से आज तक ने एक्सक्लूसिव बात की। सहारनपुर रोड शो के दौरान प्रियंका ने सनातन से शक्ति तक पर बात की। सोनिया गांधी ने राहुल पर राजनीतिक सफर पर खुलकर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह से बातचीत की। प्रचार के पहले फेज का आज आखिरी दिन है। आइए बात करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, किस तरह से आप देखती हैं, आज राहुल गांधी ने भी बोला कि ये लड़ाई जो है आम आदमी वर्सेस बिजनेसमैन, थोड़ा दूर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, फर्स्ट फेज का। हमारे साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, आइए उनसे बात करते हैं। आज रामनवमी भी है, आखिरी दिन भी है, क्या शुभ होने वाला है इंडिया गठबंधन के? देखिए, शुभ तो तब होगा जब जनता जागरूक होगी, और बहुत बार मैं हर जगह यही कहती हूँ। आपने कहा आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी के दिन पर हम भगवान राम की तपस्या को याद करते हैं कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे और उन्होंने देखा कि शक्ति रावण के पास है, तो उन्होंने तपस्या की 9 दिनों की, और उस 9 दिनों की तपस्या में उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा, और माता को ये दिखाया कि उनमें श्रद्धा कितनी थी। 108 नील कमल उन्होंने माता के चरणों में डाले, और जब 108वां कमल डालने का समय आया तो माता, आपको मालूम होगा कि माता ने वो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो नील कमल वो चुरा लिया, मतलब छुपा लिया। तो भगवान राम संकट में आ गए। जब संकट में आए तो उन्हें याद आया कि मेरी माता जी मुझे राजीव लोचन कहती थी, मतलब मेरी आंखें कमल समान हैं। तो उन्होंने एक छुरा लिया और अपनी आंख निकाल के वो माता के चरणों में डाल रहे थे, जब माता ने उनको रोका और उनकी श्रद्धा को माना, और शक्ति फिर उनके साथ रही। और ये हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि हम सत्ता को नहीं पूछते हैं, हम शक्ति को पूछते हैं और हम सत्य को पूछते हैं। और आज अगर हम भगवान राम को पूछते हैं तो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो जनता को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी। आज जो सत्ता में है वो सिर्फ सत्ता की उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति के उपासक नहीं है, सत्ता के उपासक है। जी देखिए, दोनों तरफ से राम की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी राम की बात कर रहे हैं, राम आएंगे और पूरा उस तरीके से। तो किनके राम सही है? क्या राम सियासत में आने चाहिए? राम, देखिए, राम एक ही है। असल राम भक्त है। असल राम भक्त वो है जो सत्य के पथ पर चलता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। वही राम भक्त है जो सत्य को पकड़ता है और सत्य के पथ पर चलता है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, भाजपा की सरकार ने एक सत्य का पथ नहीं चुना है, क्योंकि जनता के सामने सत्य नहीं आ रहा है। और मैं इतना कहूंगी कि मोदी जी के सामने भी इस देश की सच्चाई आज दिख नहीं रही है उनको। मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है, देश का गरीब है, देश का किसान है, देश की गरीब महिला है, कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है, कितना तड़प रहे हैं लोग, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और मुझे ताज्जुब होता है कि 10 सालों के लिए सरकार में रहे हैं, इनके पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है। ये खुद कहते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू खुद बनते हैं, कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोदी जी हैं। भाजपा के नेता कहते हैं, ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है। तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए, महंगाई क्यों नहीं घटाई? इतनी सत्ता है तो देश की भलाई का काम क्यों नहीं किया? मतलब जो जन जन की भलाई का काम है वो क्यों नहीं किया? पर उल्टा आप पर बोला जाता है, कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस विकृत हो गई है। जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनके साथ इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, उन्होंने ये भी जिक्र किया। रुद्राक्ष मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को कांग्रेस पार्टी में?
किसने गाली दी है? साझा करते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। और ये देखिए, चाहे हमारी परिवार के बारे में, चाहे हमारी पार्टी के बारे में, हमेशा इनका यही आक्रमण होता है और झूठा है। चाहे इन्होंने हमारी देशभक्ति पर आक्रमण किया, हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, इसका क्या मतलब है? जब आप अपने परिवार के सदस्य की शहीद उनका शव घर लाते हैं, तब आपको पता चलता है कि देशभक्ति क्या है। उस देशभक्ति पे आप उंगली उठाते हैं। हमको कहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं, हमारी ईमानदारी पे उंगली उठाते हैं, कर रहे हैं 10 सालों से। अब बचा क्या है? हमारे धर्म पे भी उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम धार्मिक नहीं है। बचा क्या है? लेकिन ये सब बातें अलग हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहें, हम सेवा करते रहेंगे। चाहे हमारे परिवार के सदस्य शहीद हों, हम सेवा करते रहेंगे। चाहे हमें संसद से निकाल दें, हमारे घर ले लें, हम पे आरोप लगाएं, हम पे केस लगाएं, हमको भ्रष्ट कहें, हम लड़ते रहेंगे। भाई साहब, हमें बोलने दीजिए हमें। हम लड़ते रहेंगे। हमारा धर्म सेवा है, हमेशा रहा है। इंदिरा जी के बारे में मोदी जी ना बोले, क्योंकि इंदिरा जी के बारे में हम जानते हैं उनका धर्म क्या था। इस देश का जो धर्म है, देशभक्ति का धर्म है, देश के लिए शहीद होना, ये उनका धर्म था। ठीक है? और किसी का हक नहीं है कि उन पर उंगली उठाएं। किसी का हक नहीं है कि उन पर सवाल उठाएं कि वो रुद्राक्ष पहनती थी या नहीं पहनती थी। हिंदू धर्म को वो मानती थी, हम सब मानते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी मानती है, और महात्मा गांधी मांगते थे। और उसी धर्म के आधार पर हमारा आंदोलन चला, उसी धर्म के सत्य के आधार पर, और उसी सत्य की हमेशा जीत हुई है इस देश में। इस देश में सत्ता को कोई नहीं पूजता, सत्ता को पूजता है। इस देश में सत्ता नहीं जीतती है, सत्य जीतता है। क्योंकि आपने जिक्र किया इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी के लिए भी कंगना रनावत कहती है मुझे दया आती है या उनके बच्चों पर। अब देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनको हम पे दया हो रही है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं कंगना रनावत जी की भी बकवास को मैं जवाब दूं क्या? क्या चाहती हैं आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं? मौसमी, आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के लिए क्या कर रही है? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं मेरे से कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्कीम है महिलाओं के लिए? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि आज महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई को घटाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास कैसे कराएगी? ये नहीं पूछ रही हैं। आप पूछ रही हैं कि कंगना रनावत क्या कह रही हैं। सोनिया जी, देखिए, सोनिया जी सारे सवाल पूछने के थे, क्योंकि देखिए, सोनिया जी को गालियां इन्होंने तब से दी है, जब से मेरे पिताजी जिंदा थे। मेरे पिताजी शहीद हुए, एक शहीद विधवा को उन्होंने अपशब्द बोले, उसके बाद दी गालियां। ये सब चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये तो इनका काम है, करते रहेंगे, इन्हें ध्यान भटकाने। मोदी की गारंटी, आपका काम और मेरा काम है कि हम देश का ध्यान चुनाव के जो असली मुद्दे हैं उस पर रखें। मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, कौन सी गारंटी चलेंगी? प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं मोदी की गारंटी, किसकी गारंटी असली है? मोदी जी ने गारंटी कहा, मोदी जी ने गारंटी, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपए हर जने के खाते में आएंगे। आए बताइए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईडी से जितना जो पैसा, सवाल का जवाब दो। हाँ, नहीं आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 10 साल हो गए, आए 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? तो सर जनता क्यों मान रही है? फिर आप बताओ, जनता क्यों जता रही है? क्योंकि आप सवाल उठा नहीं रही हैं, क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रही है जनता को, क्योंकि आप अभी भी जब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप सत्ता के दबाव में हैं। इसीलिए दबाव में नहीं हूँ प्रियंका, मैं किसी के दबाव में। तो फिर आप जवाब दीजिए। मैंने कितने सवाल पूछे हैं सत्ताधारियों से भी। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव बिल्ड करने में सक्सेसफुल है कि वो डिलीवर करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है राहुल गांधी और अखिलेश का बार बार गाना चल रहा था, उन्होंने कहा इनकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, दूसरी बार। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो उन्होंने डिलीवर किया है? रोजगार दिलवाए। देखिए, वो लगातार जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों को 6,000 रुपए देना हो। बोलने दीजिए। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है किसने शुरू की?
ये क्या यूपीए में शुरू हुई कि एनडीए में शुरू हुई? दीजिए जवाब, बताइए। हर सरकार अपना अमली जामा पहनाती है। नहीं मौसमी जी बताइए ना, ये हर सरकार, मौसमी जी आप मुझे बताइए ये स्कीम किसने शुरू की? डीजे की तरफ से काउंटर नहीं कर सकती, पर उन्होंने कहा कि आपने कुछ ही, आपके आंकड़े बहुत कम है और उनके जो है करोड़ों में है। तो ये और राशन भी, जो मुफ्त राशन पहुंचाना है वो भी करोड़ों में है। 80 करोड़ परिवार। तो आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16,000 करोड़ माफ करेंगे और गरीबों को आप देंगे 5 किलो राशन, और गरीब को आप कहेंगे इसी में काम चलाओ तुम, और उनको नहीं कह रहे हैं कुछ। आप गरीबों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं। उनको आपने हवाई अड्डे पकड़ा दिए, बंदरगाह पकड़ा दिए। ये कौन सी स्कीम है? ये कौन सी सफल स्कीम है? इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। इसीलिए आज यही बातें चल रही हैं। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे हैं इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी। ये सब फिजूल की बातें हैं। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होना चाहिए और जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। अगर लड़ेंगे तो देखते कहाँ क्या आपको लगता है नतीजे चौंकाने वाले? नतीजे चौंकाने वाले होंगे। देखते हैं क्या होता है। आगे आराम से बात करेंगे। ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा।